जय हिंद भारतवासियों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्रांतिकारी इस्तकबाल, सभी को आदाब सलाम जोहार। बड़ा भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर मन बोझिल था, मन नहीं मान रहा था। तरह तरह के अनेक प्रकार की भांतियाँ मन में सवाल उजगार हो रहा। आज निकम्मा प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, जो हम आज महसूस किए कि हर मोर्चे पर विफल नज़र आता हुआ देश का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका विदेश नीति, कूटनीति, गुटनिरपेक्ष सारी की सारी इसका नीति आज फेल होता हुआ कोट पैंट पहनकर सूट बूट हवाई जहाज़ से केवल विदेशों में घूमा, लेकिन कोई काम नहीं आया। आज जब भारत को मुश्किल वक्त में ज़रूरत थी भारत के साथ आकर के खड़ा होने की, तो मात्र एक ऐसा देश इजराइल, जो मुट्ठी भर का देश, वही भारत के साथ लिखित खड़ा हुआ। जबकि पाकिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान, चाइना, कतर, दोहा और यहाँ तक कि सऊदी अरबिया लिखित दे करके उसके साथ आज खड़ा होने का, संप्रभुता के साथ उसके खड़ा हुआ। लेकिन भारत का एकमात्र देश, यहाँ तक कि सब दिन 78 सालों से लगातार दोस्ती निभाने वाला हमारा रसिया, जो परम मित्र रहा, हर संकट के समय में हनुमान बन के खड़ा रहा, आज रसिया भी मुंह से बोलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी साथ खड़ा रहने के लिए बोला, लेकिन इन लोग लिखित देने से इनकार कर गया। कहाँ चला गया निकम्मा प्रधानमंत्री? देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, तरह तरह के ये महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन तमाम नीतियों पर फेल है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करके। आज बेचारा वह घटिया जो हमेशा भारत के साथ दोगलापन किया है, चुतिया गिरी हमेशा करता है अमेरिका, जिसके साथ 10 यात्रा साल भर में नरेंद्र मोदी करता है अमेरिका जा कर के। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन जैसे गद्दार लोग, जब आपको याद होगा 1971 की युद्ध, जिस समय इंदिरा गांधी लाहौर में 90,000 सैनिकों को भारत में वहां प्रवेश कर दिया था, पूरी तरह से लाहौर भारत के कब्जे में आ चुका था, तब अमेरिका तमतमा करके 7वां बेड़ा लेकर के एटम बम, परमाणु बम लेकर के भारत पर मारने आ रहा था। उसी समय रसिया ने उस बेड़ा को टेक लिया आगे से और कहा, इधर कहाँ तुम। उस समय भी भारत को संकट की दौर से बचाया, और आज रसिया से हम मनमुटाव करके अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। और नीति कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो आज अमेरिका फैसला करने वाला कौन है? छोटा सा देश यूक्रेन, जिसका राष्ट्रपति कॉमेडियन है जेलेंस्की, जो अमेरिका में रह करके उसका खा करके उसका ही हथियार यूज कर रहा है, लेकिन उसके आगे झुका नहीं, उसके लाख मनाने पर भी युद्ध से रुका नहीं है, और युद्ध कर रहा है आज 3 सालों से रसिया के साथ। आप सोच सकते हैं, जिसका कोई बात नहीं मानता, और उसके सामने जो भारत विश्व का आज सबसे 5वां ताकतवर देश के रूप में उभरा था, सब कुछ इसके हाथ में था। आज पाकिस्तान की आंतरिक कला भी है, आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में वहाँ पर आंतरिक युद्ध छिड़ रहा है। आज बलूचिस्तान भी रोना रो रहा है भारत के साथ आकर के, अब पाकिस्तान उसको बड़ी बेरहमी से पीटेगा, ये सोच लीजिए। आज पाकिस्तान को हर मोर्चे पर फायदा हुआ। पहले उन्होंने घूस करके मारा, धर्म बता करके मारा भारतीयों को, कत्लेआम किया 28 लोगों को। उसके बाद उन्होंने हमला भी वही किया, जवाबी कार्रवाई भारत किया। आज सोचिए, पाकिस्तान ने 15 ऐसे मिसाइल दागे थे, जो आज भारत के 15 शहर आज नक्शे से गायब हो जाते। अगर रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल नहीं रहता, तो आज अमृतसर का जो ये स्वर्ण मंदिर देख रहे हैं, जम्मू शहर देख रहे हैं, और वैष्णो देवी धाम देख रहे हैं, वो पहला टारगेट था, आज ख़त्म हो जाता भारत के नक्शे से। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मन की भड़ास रोक नहीं पाया। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखेंगे? अब मात्र किसी पर आशा रहा है, अगर विश्वास रहा है तो सेना पर रहा है।
बहुत बड़ी बड़ी फेंकते रह गया, लेकिन भारत को गर्द में आज नाक कटवा कर दिया। वह विश्व गुरु भारत जो हमेशा कहे जाने वाला ज्ञान है और सब हर तरह से यहाँ पर जिन्होंने आर्यभट्ट से लेकर के अनेक गणित का सब जीरो दिया, जिस पर दुनिया टिका हुआ है। एका पर एक वैद्य 4 ज्योतिषी आए यहाँ पर आयुर्वेद के और वैज्ञानिक यहाँ पर पैदा लिए, जो फक्र से कलाम जैसे लोगों का देश। आज जब बात आई हिंदू मुस्लिम की तो सब लोग इसके साथ, यहाँ तक कि विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा था। कोई इधर उधर नहीं था, 100% नहीं था। भारत जीतता हुआ युद्ध को एक बार एक रोकना कहाँ पर सवाल उठता है? क्या कारण रहा भारत का? आज पूछेगा भारत के हर नागरिक। अगर अभी भी भारतीय लोग नहीं जागे और ये निकम्मा प्रधानमंत्री को गद्दी से नहीं उतारे तो भारत बहुत आने वाला देश में खोखला भारत होता जा रहा है। खोखला भारत रह गया। केवल मीडिया जो कि सेना से पहले लड़ाई में पहुंच जा रही है पाकिस्तान, इस्लामाबाद खत्म तो लाहौर खत्म, सुनते सुनते कान पक गया। आज मीडिया के नाम से बू आने लगी है। हम सब भारतवासियों नौजवानों को अब सोचने का समय आ गया है कि किसके हाथ में सत्ता है। ये प्रधानमंत्री हमेशा फेंक करके लगा कि जनता के साथ फेंका, लेकिन आज देश को भी फेंक दिया बहुत दूर। आज छोटा सा मुल्क जो कि आज कटोरा लेकर वास्तविक में घूम रहा था और उसको 14 ट्रिलियन उसको विदेशी सहायता भी जो है IMF बैंक से मिल गया। भारत को क्या प्राप्त हुआ? कई करोड़ पानी की तरह पैसा बह गया युद्ध में, और मिला क्या? कौन जीता कौन हारा कोई समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान की ओर से हमेशा साथ देने वाला अमेरिका की बात पर आकर युद्ध को रोकना, जबकि हर चीज़ भारत। क्यों हम डरेंगे? अगर हमको कोई एटम बम मारेगा तो मेरे पास एटम बम नहीं था, क्या डरने की ज़रूरत था? ये छोटे छोटे देश से आज ऐसे हम झुक जाएंगे तो कल चाइना जो विश्व का अब सुपर पावर देश बनने जा रहा है, कल वो मेरा परम शत्रु है। वो जब खड़ा होगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सोचिए। जब इंदिरा गांधी नहीं झुकी, ठीक है, इंदिरा गांधी को आदर्श को तुम नहीं मानते हो, तुम बीजेपी हो, लेकिन अपने शिरोमणि अटल बिहारी वाजपेयी का तो भी जरा सा नाम का अदब करता भाजपा वालों। मोदी तुम जरा अटल बिहारी वाजपेयी को जब क्लिंटन बुलाते रह गया और बोला कि अब पाकिस्तान तुम पर एटम बम मारेगा, तो अटल बिहारी कहा कि ठीक है, वो तो मारेगा तो मेरा 2 राज खत्म होगा, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, नक्शा पूरा दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। वो अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री नहीं झुके, और ये 56 इंच का सीना दिखाने वाला जो सही बात है, जो अपना औरत को एक नहीं रख सकता है, वो देश को कैसे संभाल सकता है? आज बहुत ही लानत होता है कि कैसे प्रधानमंत्री के हाथों में हम लोग सत्ता दे दिए हैं, जो हम लोग का शर्मिंदा आज देश का नाक कट रहा है। यहाँ तक कि मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात रखना हूँ, किसी का औरों का बात नहीं रखना हूँ, मेरा अपना सोच समझ है। बाकी आप सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, ज्ञान है, सब लोग अपने तरह से तर्क देंगे। लेकिन आज मीडिया दूसरे दिन जब युद्ध रोकता है, दूसरे दिन सवेरा सारे के सारे मीडिया सब चैनल वाले आकर सुबह सुबह हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांगे हैं अपने फेंकने पर। सोचिए आप कहाँ देश जा रहा है, कैसा यह देश रहा, कैसा यहाँ के वजीर है, प्रधानमंत्री है, यहाँ का बादशाह है, जो कहाँ लेके जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। सुपर पावर की हमेशा बात करने वाला आज जब एक दिन की लड़ाई में ही अमेरिका के कहने पर यह मान जाता है, न विपक्ष को मीटिंग बुलाता है, न किसी से राय मशवरा। जब युद्ध का जब शुरुआत करना था, लड़ाई लड़ना था, तो विपक्ष के नेता से राय मशवरा PMO ऑफिस बुलाकर राहुल गांधी से मशवरा लिया गया। लेकिन फिर क्यों नहीं आप बोला कि हम युद्ध को अब ख़त्म करना चाहते हैं? क्यों नहीं बातें हुई? अब पूछेगा भारत के लोग। हम उन वोट देने वालों से पूछते हैं कि अब किस पर गुमान है। 100 करोड़ सनातनियों से पूछते हैं कि बहुत भाई थे तो आज तुम्हें सनातन के नाम पर मार के गया, क्या किया? ये जो प्रधानमंत्री जिसके दिन रात झूठी मीडिया चैनलों पर जो है रात दिन जापने वाले लोग, अलग जापने वाले, कहाँ छिप गए आप लोग? बहरहाल मेरा भड़ास था बहुत सारा, मैं आप लोगों के बीच में रखा। बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लगेगा,
बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा हम उनके तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ये मेरी अपनी बात थी, आप अपना बात आप भी रख सकते हैं, सबको रखने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो हमने अपनी बात को रखा है। सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारतीय सेना।